जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम आलोक। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक स्टोरी। इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहली बात, हमें इसे इंग्लिश में पढ़ना है और हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा। तो इसे बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टोरी है। तो इस स्टोरी का नाम है द ट्रू फार्मर, यानी सच्चा किसान। ठीक है, एक किसान है जिसे अन्नदाता भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी स्टोरी दी हुई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको अंत तक बने रहना है। यदि आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसमें मैं देखो आप लोगों के लिए पहले से कुछ मीनिंग्स की हिंदी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। क्यों लिख रखी है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैं जल्द से जल्द आप लोगों को ये चीज़ें बता सकूँ। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द ट्रू फार्मर। द ट्रू फार्मर। ट्रू क्या होता है? सच्चा। ठीक है, फार्मर किसान। फार्मर क्या हो जाएगा? किसान। FARMER। ए क्या होता है? फार्मर, इसे कहते हैं किसान। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। IN इन ए स्मॉल, इसे क्या पढ़ेंगे? स्मॉल विलेज। इसे लिव्ड क्या पढ़ेंगे? देखो LIVE, लिव रहना होता है। डी जुड़ा है यानी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड रहता था। ए फार्मर, ठीक है। नेम्ड यानी NAME, ए यहाँ तक नेम हो जाएगा और डी जुड़ा है तो नेम्ड। ठीक है, रामू, नेम्ड रामू। ही वाज, ही वाज VERY, वेरी हार्ड वर्किंग। इसे क्या पढ़ेंगे? देखो HARD, हार्ड WORK, वर्क ING, इसमें जुड़ा है तो वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब इसकी हिंदी की बात करें तो इन ए विलेज। देखो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। एक, स्मॉल छोटा, एक छोटे गांव में। ठीक है, विलेज क्या हो जाएगा? गांव। तो एक छोटे गांव में, एक छोटे गांव में, एक छोटे गांव में लिव्ड रहता था ए फार्मर, एक किसान, नेम्ड रामू, रामू नाम का। रामू नाम का एक छोटे गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। यहाँ तक इसकी हिंदी क्या होगी? एक छोटे गांव में रामू नाम का किसान रहता था। ठीक है, ही मीन्स वह। कौन? तो रामू। ही मीन्स वह, तो कौन हो जाएगा? रामू। वाज वेरी, बहुत। वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत। हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी। ये मीनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, हार्ड वर्किंग। और इसी का यदि सिनोनिम की बात करें तो क्या होता है? डिलीजेंट। क्या होता है? डिलीजेंट। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो हार्ड वर्किंग जो होता है इसके सिनोनिम डिलीजेंट। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत 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 ही ज़्यादा। ठीक है, इवरी, EVERY, इवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग तो आप लोगों को पता होगा जिसे सुबह कहते हैं। इवरी प्रत्येक, आपको याद रखना है इवरी क्या होता है? प्रत्येक। मॉर्निंग में सुबह, प्रत्येक सुबह। बिफोर, इसे क्या पढ़ेंगे? बिफोर, BEFORE, बिफोर पहले। सनराइज, देखो सन में सूरज, राइज में सुगना होता है, तो इसे हम लोग सनराइज यदि कहें तो सनराइज को कहते हैं सूर्योदय। सनराइज सूर्योदय। बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पहले। ही मीन्स वह। कौन? किसान। वेंट टू हिज फील्ड, यानी वह वेंट जाता था। ठीक है, जाता था। गो, वेंट, गॉन। ए क्या है? तो देखो गो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वेंट सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, गॉन थर्ड फॉर्म। ए क्या है? सेकेंड फॉर्म। तो वह जाता था टू हिज फील्ड, अपने खेतों पर। ठीक है, अपने खेतों पर। एंड, और, एंड क्या हो जाएगा? और, वर्कड, काम करता था। अनटिल, जब तक कि इवनिंग, शाम ना हो जाती। जब तक कि शाम ना हो जाती तब तक वो वहाँ काम करता था। कहाँ करता था? तो खेतों में अपने काम करता था। देखो सुबह मॉर्निंग में जाता था और बिफोर सनराइज, जब तक कि सूर्योदय नहीं हो जाता था तब तक वो अपने खेतों में ही कार्य करता रहता था। किसान वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्या है? वन, ओ यानी इसे हम लोग वन पढ़ेंगे।
ओ है फिर भी ये क्या है, व बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वन, वन एक, ईयर, YEAR, ईयर, ईयर मीन्स हो जाएगा साल, 1 ईयर, एक साल बार। देयर वाज वेरी लिटिल रेन, देखो देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है कि हमारे पास डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, डमी सब्जेक्ट। यदि आप लोगों ने सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को सिर्फ सुन लेना है कि है डमी सब्जेक्ट, इसकी कोई हिंदी नहीं निकलती, मतलब ये कोई मीनिंग नहीं देता है, मीनिंगलेस है, ठीक है। ये दो तरीके से यूज होता है, एक जगह इसकी हिंदी निकलती है जहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो वो मैं आप लोगों को आगे कभी बताऊंगा जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। देयर वाज वेरी लिटिल रेन, वेरी मीन्स बहुत, कम मीन्स देखो लिटिल, लिटिल मीन्स कम हो जाएगा या छोटा भी होता है, तो यहाँ बारिश की बात हो रही है तो कम, रेन यानी एक बार की बात है, जैसे एक साल, एक साल बहुत कम बारिश हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक साल बहुत कम बारिश हुई, तो बहुत कम बारिश हुई। देयर वाज वेरी लिटिल रेन, एक साल बहुत कम बारिश हुई। द फील्ड्स मतलब खेत, देखो ड्राई मतलब सूखा होता है, ड्राइड अप ये क्या है हमारे पास, तो ये फेजल वर्ब है, आपको याद रखना है, ठीक है। ड्राइड अप सूख गई, क्या सूख गए, खेत जो है वो सूख गए। एंड और द क्रॉप्स, क्रॉप्स फसलें होती हैं, क्रॉप मीन्स फसल और यस जुड़ा है यानी बहुवचन है, तो फसलें वर रूइंड, रूइंड नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, देखो RUIN, रूइन मीन्स नष्ट होना होता है और इसी में ईडी जुड़ गया, ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म हो गई। जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, क्रॉप्स वर रूइंड, फसलें बर्बाद हो गई, ठीक है। द फील्ड्स ड्राइड अप, खेत सूख गए। एंड और द क्रॉप्स वर रूइंड, यानी जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। एक साल क्या हुआ कि वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई, यानी बहुत कम बारिश हुई, तो जो खेत थे वो सूख गए, क्योंकि तब ये इतनी सुविधा नहीं होती थी कि लोग इंजन से या ट्यूबवेल से उसे भर सकें, पहले इतनी सुविधा नहीं थी, तो पहले लोग मानसून पर ही निर्भर करते थे किसान लोग, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर द विलेजर्स, देखो विलेज गांव होता है, विलेजर्स मतलब गांव के लोग, ठीक है, विलेजर्स मतलब गांव के लोग, द विलेजर्स गांव के लोग। लॉस्ट होप, मतलब लॉस्ट मीन्स किसी चीज़ को लूज, खो देना, ठीक है, लॉस्ट खो दिया, है सेकेंड फॉर्म है, लॉस्ट खोया या खो दिया। होप, होप क्या होता है, आशा, उम्मीद, ठीक है, होप मीन्स आशा या उम्मीद होती है, ठीक है। द विलेजर्स लॉस्ट होप, यानी गांव के लोगों ने अपनी आशा खो दी। किस तरीके की आशा खोई है आगे पता चलेगा। वट, लेकिन रामू डिड नॉट गिव अप, गिव अप आपको याद रखना है, इसका मतलब समर्पण करना होता है या हिम्मत हारना होता है। गिव अप तो आपको याद ही रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक। गिव अप एक क्या है, फेजल वर्ब है, समर्पण करना या हिम्मत हारना। बट लेकिन रामू डिड नॉट गिव अप, यानी रामू ने गिव अप नहीं किया या रामू ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। डिड नॉट एक कौन सा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। रामू डिड नॉट गिव अप, रामू ने हिम्मत नहीं हारी या आत्मसमर्पण नहीं किया, उसकी फसलें खराब हो गई फिर भी वो नहीं हारा। आइए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ही सेड, देखो से, SAY, से मीन्स कहना होता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यानी ज़्यादातर ये पास्ट में ही स्टोरी दी हुई है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, तो किसान ने, ठीक है। इफ़ द वर्क इज होनेस्ट, यदि वर्क मतलब काम, इज होनेस्ट मतलब होनेस्ट क्या होता है, सच्चा होता है, ऑनेस्ट सच्चा, यदि काम सच्चा है, ठीक है। कौन बोल रहा है, किसान अपने आप में ही बोल रहा है। यदि, इफ, यदि, द वर्क काम, इज होनेस्ट, यदि काम सच्चा है, कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब तो हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा का मतलब तो, ठीक है। मदर अर्थ, देखो मदर अर्थ का मतलब होता है धरती माँ, अर्थ मतलब धरती, मदर मीन्स माँ, मदर अर्थ धरती माँ। नेवर कभी नहीं, स्टेज इम्पटी खाली जाती हैं, यानी जो धरती माँ हैं वो कभी भी खाली नहीं जाती हैं, यानी वो खाली नहीं रहती, उसमें फसलें भरी रहती हैं, यदि किसान सच्चा और ईमानदार हो। किस तरीके का, यानी है सच्चा और ईमानदार हो, यानी यहाँ पर मेहनत से मतलब है। आइए अभी आगे पता चलेगा, जैसे
रामू डग ए वेल। देखो यहाँ पर डिग, डिग मतलब DIG, डिग खोदना होता है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है डग। रामू डग, रामू ने खोदा। ए वेल, ए मीन्स एक, वेल मीन्स कुआं। रामू डग ए वेल, रामू ने एक कुआं खोदा। ब्रॉट, ले जाना, ठीक है। ब्रिंग मीन्स ले जाना होता है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म। ब्रॉट वाटर, ले गया, पानी ले गया। कहाँ ले गया, टू हिज फील्ड, अपने खेतों में पानी ले गया। उसने एक कुआं खोदा और अपने खेतों में पानी ले गया। एंड और सोड, देखो सोड बोया, बीजों को बोने के लिए हम लोग सोड इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये क्या है हमारे पास, सो मीन्स बोना होता है, ईडी जुड़ा है यानी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। एंड सोड बोया। सीड्स, सीड्स क्या होते हैं, बीजों को। किसे बोया उसने, बीजों को। अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब उसने दोबारा बीजों को बोया है। कहाँ बोया है, अपने फील्ड में, क्योंकि उसके फसलें बर्बाद हो गई थी। पहले क्या किया, यहाँ पर कुआं खोदता है, उसके बाद वो अपने खेतों में कुएं के द्वारा पानी ले जाता है और उसके बाद बीजों को बोता है, ठीक है। आइए आगे क्या है, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, इसे क्या पढ़ेंगे, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, बाद, ए फ्यू मंथ्स, कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, मंथ्स मीन्स महीने। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ठीक है, कुछ महीनों बाद। हिज फील्ड, उसका खेत, ठीक है, हिज फील्ड, उसका खेत। टर्न्ड ग्रीन एंड फुल ऑफ क्रॉप्स, टर्न्ड ग्रीन, हरा भरा हो गया, यानी जो उसका फेस है, खेत है, वो हरा भरा हो गया। हिज फील्ड, उसका खेत हरा भरा हो गया। एंड फुल ऑफ क्रॉप्स, और फसलों से भर गया। उसका जो खेत है जब फसलों से भरेगा तो खेत हरा भरा ही हो जाएगा, ठीक है, कुछ महीनों बाद, ठीक है। यहाँ पर आपको याद ध्यान रखना, ए मीन्स एक नहीं होगा, ए फ्यू का मतलब कुछ होता है। देखो फ्यू होता है, ए फ्यू होता है, द फ्यू होता है। यदि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी आगे आएगा, बहुत आगे। मतलब अभी जब इंग्लिश को हम लोग सही से पढ़ेंगे, ग्रामर को, तो ये सारी चीज़ें उसमें तो कॉमन है, हम लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। द अदर फार्मर्स, दूसरे किसान, वर सरप्राइज्ड, दंग रह गए, ठीक। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना या दंग रह जाना, ठीक है। द अदर फार्मर्स, दूसरे किसान, वर सरप्राइज, दंग रह गए या आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है। आगे देखते हैं, द विलेजर्स, गांव के लोग। आस्क, आस्क मीन्स पूछना होता है, ईडी जुड़ा तो आस्क्ड, पूछा, गांव के लोगों ने पूछा। रामू, किससे पूछ रहे हैं, रामू से। रामू, हाउ डिड यू डू इट, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू डू, डू मीन्स क्या होता है, करना, डू डिड डन, ये क्या है, डू मीन्स क्या होता है, करना, किसी को काम को करना। इट मीन्स यह से क्या तात्पर्य है, यानी उसने जो फसलें बोई थी वो दोबारा से उग गई और उसका खेत हरा भरा हो गया। बाकी सबका जो खेत है उन्होंने उसमें उसने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की उन लोगों ने, ठीक है। हाउ डिड यू डू इट, यह तुमने कैसे किया, किससे पूछ रहे, गांव के लोग रामू से। यह तुमने कैसे किया, ठीक है, कौन क्या किया, मतलब उसने जो फसल बोई थी वो दोबारा उसका खेत हरा भरा हो गया, यानी जब बारिश नहीं हुई फिर भी उसने क्या किया, मेहनत की, कुआं खोदा, उसके बाद उसकी फसल हरी भरी हो गई। आगे देखते हैं, रामू इस्माइल्ड, देखो इस्माइल मुस्कुराना, ईडी जुड़ा यानी सेकेंड फॉर्म। रामू इस्माइल्ड, रामू मुस्कुराया। एंड और, सेड कहा, रामू मुस्कुराया और कहा। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, एंड होप, उम्मीद, ठीक है। हार्ड वर्क, मेहनत, एंड उम्मीद, और उम्मीद या आशा। दीज आर द रियल सीड्स ऑफ फार्मिंग, दीज मतलब ए, आर द रियल सीड्स मतलब वास्तविक बीज हैं, रियल मतलब वास्तविक, सीड्स मतलब बीज, ऑफ फार्मिंग मतलब खेती के। उसने क्या लोगों को बताया कि हार्डवर्क और आशा ही खेती के, यानी जो खेती होती है उसके वास्तविक बीज हैं। यानी यदि आप लोग हार्डवर्क और मेहनत करेंगे तभी आगे सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसा भी हमारा टाइम चला हो लेकिन हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसे यदि हम लोग एक बार में पढ़ें तो देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे द ट्रू फार्मर, सच्चा किसान।
इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड ए फार्मर नेम्ड रामू। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, ही वेंट टू हिज फील्ड, वह अपने खेतों पर जाता। एंड वर्कड अंटिल इवनिंग, और काम करता जब तक कि शाम ना हो जाती। वन ईयर एक साल, देयर वाज वेरी लिटिल रेन, बहुत कम बारिश हुई। द फील्ड ड्राइड अप, खेत सूख गए। एंड द क्रॉप्स वर रूइंड, और फसलें बर्बाद हो गईं। द विलेजर्स लॉस्ट होप, गांव के लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी। ठीक, गांव के लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी, या गांव के लोगों ने उम्मीद खो दी। लेकिन रामू डिड नॉट गिव अप, रामू ने आत्मसमर्पण नहीं किया, या रामू ने समर्पण नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। ही सेड, उसने कहा, इफ द वर्क इज हॉनेस्ट, यदि काम सच्चा है, मदर अर्थ, धरती माँ, नेवर स्टे खाली, यानी धरती माँ कभी भी खाली नहीं जाती हैं। ठीक है, वो हमेशा हरी भरी रहती हैं यदि आपने उसमें कार्य किया है तो। रामू डग ए वेल, रामू ने एक कुआं खोदा। ब्रॉट वाटर टू हिज फील्ड, अपने खेतों तक पानी ले गया। एंड सोड सीड्स अगेन, और बीजों को दोबारा बोया। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, हिज फील्ड टर्न्ड, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, हिज फील्ड टर्न अप ग्रीन एंड फुल ऑफ क्रॉप, उसकी जो खेत हैं वो फसलों से भर गए और हरे भरे हो गए। द अदर फार्मर्स वर सरप्राइज्ड, दूसरे फार्मर दंग रह गए। द विलेजर्स आस्क्ड, गांव के लोगों ने पूछा, रामू हाउ डिड यू डू इट, यह तुमने कैसे किया। हाउ डिड यू डू इट, यह तुमने कैसे किया। रामू स्माइल्ड, रामू मुस्कुराए। एंड सेड, और कहा, हार्ड वर्क एंड होप, मेहनत और उम्मीद, दीज आर द रियल सीड्स ऑफ फार्मिंग, ये खेती के वास्तविक बीज हैं। कौन? हार्ड वर्क और होप जो है वो खेती के बीज हैं। ठीक है, यानी रियल वास्तविक खेती के बीज हैं। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इसी तरीके से धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे और उसकी हिंदी भी निकालने लगेंगे। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को शुरुआत से ही आ जाए। ठीक है, जैसे मैं भी हूँ तो मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे इस पर कोशिश की, कमांड किया अपने आप को, और धीरे धीरे मैंने इस चीज़ों को सीख लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर पाएंगे यदि आप लोगों के पास पेशेंस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।